स्टूडेंट, हमने पिछली दो क्लासेस में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट, हमने ये भी पढ़ा कि ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं ये डिपेंड करती हैं ट्रांजिशन स्टेट पर। स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, लोअर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डिपेंड करती है जीओसी पे। तो स्टूडेंट, आज हम जीओसी को पढ़ने जा रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। इसी को हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, जीओसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम डायरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से उसकी शुरुआत करें। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से आने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि रिएक्शन कंसर्टेड हो सकती हैं, एक स्टेप में होने वाली, और रिएक्शंस मल्टी स्टेप हो सकती हैं। हम थोड़े से एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि बॉन्ड का फिजन दो प्रकार से हो सकता है, एक होमोलिटिक फिजन भी हो सकता है और एक हेट्रोलिटिक फिजन भी हो सकता है। किस कंडीशन में होमोलिटिक फिजन होगा और किस कंडीशन में हेट्रोलिटिक फिजन होगा, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाएंगे। हम बेस और न्यूक्लियोफाइल की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से भी हम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइब्रिडाइजेशन की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फिर हम कहीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर जाएंगे और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से जीओसी को शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी जीओसी का ही पोर्शन है। स्टूडेंट, इसमें मैं शुरुआत एक क्वेश्चन से कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे HF है, H2O है, NH3 है और CH4 है। स्टूडेंट, इनका मुझे क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बताना है। स्टूडेंट, अगर मेरे सामने एसिडिक स्पीसीज दे रखी हों और अगर मैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या काम करूँ? उनका कंजुगेट बेस बना लूँ। स्टूडेंट, कंजुगेट बेस बनाने का मतलब है कि उसमें से मैं -H+ कर दूं। क्या कर दूं? -H+। इसमें से मैंने -H+ करा तो फ्लोरीन नेगेटिव मिला। इसमें से अगर मैंने -H+ करा तो OH नेगेटिव मिला। इसमें से -H+ करा तो मुझे अमाइड नेगेटिव मिला। और इसमें से अगर मैंने -H+ करा तो मुझे क्या मिला? कार्ब एनायन मिला। स्टूडेंट, ये मुझे क्या मिल गए? कंजुगेट बेस मिल गए। अब स्टूडेंट, मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इन कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लूँ। क्या चेक कर लूँ? कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लूँ। जिस भी एसिड का कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट, आप गौर करके देखिए, जो कंजुगेट बेस हैं ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं। क्या है? निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर पोलैरिटी है, निगेटिव चार्ज की पोलैरिटी है, लेकिन पोलैरिटी है। और मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि पोलैरिटी मीन्स अनस्टेबिलिटी, यानी कि ये चारों के चारों निगेटिवली चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल हैं। ये तो पक्की बात है। लेकिन स्टूडेंट, इसमें कोई सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कोई सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। तो मुझे चेक करना कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे चारों के पास में क्या है? निगेटिव चार्ज है। और चारों के चारों क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और ये चारों के चारों सेकंड पीरियड के ही एलिमेंट हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपने निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? ज़्यादा कस के होल्ड करेगा। क्या करेगा? ज़्यादा कस के होल्ड करेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ, अगर मेरे एटम सेम पीरियड के हैं, मेरे एलिमेंट सेम पीरियड के हैं, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टूडेंट, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्पर्जन है, चार्ज डिस्पर्जन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के। तो मैं क्या कह सकता हूँ?
फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये F नेगेटिव क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि इनमें अगर मैं कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं तो फ्लोराइड आयन क्या है, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। क्या है, मोस्ट स्टेबल है। और स्टूडेंट इन दिए हुए स्पीसीज में ये जो कार्बन आयन है ये क्या है, सबसे लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। अब स्टूडेंट स्टेबल द कंजुगेट बेस मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, HF इन दी हुई एसिडिक स्पीसीज में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद में एसिडिक होगा वाटर, और स्टूडेंट उसके बाद में एसिडिक होगा अमोनिया, और उसके बाद में एसिडिक होगा मीथेन। यानी कि मैं कह सकता हूँ HF ये क्या है, मोस्ट एसिडिक है। क्या है स्टूडेंट, मोस्ट एसिडिक है। और ये जो CH4 है दिए हुए स्पीसीज में क्या है, लीस्ट एसिडिक है। क्या है स्टूडेंट, लीस्ट एसिडिक है। तो स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूँ, स्टेबल द कंजुगेट बेस मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। ये एक कंसेप्ट है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होना है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। स्टेबल द कंजुगेट बेस, CB का मतलब कंजुगेट बेस, CB का मतलब कंजुगेट बेस। स्टेबल द कंजुगेट बेस मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। स्टूडेंट मेरी बात सुनिए, जब सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। इसका कारण ये है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन आप गौर करके देखोगे तो इसमें केवल 6 प्रोटॉन हैं, इसमें केवल 7 प्रोटॉन हैं, इसमें केवल 8 प्रोटॉन है, और इसमें क्या है, 9 प्रोटॉन है। स्टूडेंट 9 प्रोटॉन इस निगेटिव चार्ज को क्या है, ज़्यादा अच्छे से होल्ड करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। मैं बात करता हूँ कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 6, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कितने हैं, 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के उसमें न्यूक्लियस में कितने हैं, 8 प्रोटॉन है, और फ्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने हैं, 9 प्रोटॉन है। तो 9 प्रोटॉन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो नेगेटिव पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए अगर सेम पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या चार्ज को ज़्यादा डिस्पर्ज करेगा, चार्ज को क्या करेगा, ज़्यादा डिस्पर्ज करेगा। तो स्टूडेंट चार्ज डिस्पर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर सेम पीरियड की बात करते हैं तो चार्ज डिस्पर्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और स्टूडेंट स्टेबल द कंजुगेट बेस मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, सेम क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। क्वेश्चन सेम है ये स्टूडेंट। इस बार मैं ले रहा हूँ HI, दूसरा है HBr, तीसरा है HCl, और फोर्थ है HF। स्टूडेंट मुझे ये देखना है इन दिए हुए ऑर्गेनिक स्पीसीज में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि अगर मुझे किसी भी स्पीसीज का एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, उसका कंजुगेट बेस बना लूँगा। कंजुगेट बेस बनाने का मतलब है उसमें से मैं -H+ कर दूँगा। इसमें से मैंने -H+ करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I नेगेटिव आ जाएगा। इसमें से मैंने -H+ करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, Br नेगेटिव आ जाएगा। इसमें से अगर मैंने -H+ करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्लोराइड आयन आ जाएगा। इसमें से मैंने अगर -H+ करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, F नेगेटिव आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप गौर करके देखो, ये सारे के सारे क्या है, कंजुगेट बेस कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, यानी कि सब तक क्या है, पोलरिटी है, और पोलरिटी मीन्स अनस्टेबल है। अनस्टेबल तो सारे के सारे हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसा कंजुगेट बेस है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और कोई ऐसा कंजुगेट बेस है जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। अब स्टूडेंट देखिए सुनिए, पोलरिटी मीन्स अनस्टेबिलिटी। अब ये आयोडीन है, ये ब्रोमाइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, और ये फ्लोराइड आयन है। लेकिन आप गौर करके देखोगे तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है इनमें, फिर क्या है, ब्रोमीन का साइज है, फिर किसका साइज है, क्लोरीन का, और फिर किसका साइज है, सबसे छोटा फ्लोरीन का। अब लेकिन सब पे क्या है, एक एक निगेटिव चार्ज है। तो सीधी सी बात है, जो निगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्जन है इस पर क्या है, ज़्यादा होगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, इस पर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। यानी कि पोलरिटी की डेंसिटी
साइज बड़ा होने के कारण आयोडीन पे सबसे कम होगी। आयोडीन के बाद ब्रोमाइड आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन से बड़ा है तो इस पे पोलैरिटी क्या होगी, इन दोनों की अपेक्षा कम होगी। फ्लोराइड आयन की अपेक्षा क्लोराइड आयन पे कम होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो चार्ज डिस्पर्जन है, ये जो चार्ज डिस्पर्जन है, चार्ज डिस्पर्जन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। बोलो स्टूडेंट, मैं कह सकता हूँ ना चार्ज डिस्पर्जन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। अब स्टूडेंट इसमें चार्ज का डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा है क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर ब्रोमाइड आयन में, फिर क्लोराइड आयन में और फिर फ्लोराइड आयन में। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में क्या कह सकता हूँ, ये मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस है। ये क्या है स्टूडेंट, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस है। स्टूडेंट सीबी का मतलब कंजुगेट बेस। और स्टूडेंट ये जो फ्लोराइड आयन है ये क्या है, लीस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस है। और अभी हम पढ़ के आए हैं स्टेबल द कंजुगेट बेस मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, HI क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, और HBr उसके बाद होगा, फिर HCl होगा, और उसके बाद में क्या होगा, HF होगा। यानी कि हमने पढ़ा है चार्ज डिस्पर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन स्टूडेंट आप गौर करके देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, चार्ज डिस्पर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो मैं स्टूडेंट इसे रब करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना, रब करके बताता हूँ। पहले स्टूडेंट अभी हम पहले क्वेश्चन से सीख के आए हैं क्या, कि जो चार्ज डिस्पर्जन है, चार्ज डिस्पर्जन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और अभी स्टूडेंट हम सीख के आए हैं दूसरे क्वेश्चन से क्या, चार्ज डिस्पर्जन, चार्ज डिस्पर्जन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। लेकिन स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। तो स्टूडेंट हम बीच की बात निकालते हैं क्या, ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, along the period from left to right, from left to right, electronegativity is dominant factor, electronegativity is dominant factor, dominant factor for charge dispersion, for चार्ज डिस्पर्जन। स्टूडेंट यदि सेम पीरियड की बात करते हैं और अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है फॉर चार्ज डिस्पर्जन। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, बट ऑन मूविंग along the group, लेकिन कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन साइज विल बी dominant factor, then size will be dominant factor। यानी कि स्टूडेंट सपोज करिए कि मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहा हूँ, क्या ये मेरा कार्बन है, ये मेरा नाइट्रोजन है, ये मेरा ऑक्सीजन है और ये मेरा क्या है, फ्लोरीन है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहा हूँ सेम पीरियड में, तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डोमिनेंट फैक्टर होगी, तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डोमिनेंट फैक्टर होगी। लेकिन अगर मैं टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में मूव कर रहा हूँ
तब वहाँ पे साइज मेरा क्या रहेगी, डोमिनेंट फैक्टर रहेगी स्टूडेंट। तब मेरा साइज क्या रहेगा, डोमिनेंट फैक्टर होगा। साइज मेरा क्या रहेगा, डोमिनेंट फैक्टर रहेगा। तो स्टूडेंट अगर मुझे एसिडिक कैरेक्टर ऐसे स्पीसीज का चेक करना है जो सेम पीरियड में आते हैं, तो वहाँ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज डिस्पर्जन के। लेकिन यदि मैं ऐसे स्पीसीज का एसिडिक कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ जो डाउन द ग्रुप स्पीसीज आते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI, तब मैं साइज को डोमिनेंट फैक्टर लूँगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यानी कि स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूँ, स्टेबल द कंजुगेट बेस मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। और स्टूडेंट यदि कोई भी कंजुगेट बेस ए निगेटिव है, क्या है, कोई भी कंजुगेट बेस मेरा ए निगेटिव है, तो उस पर जो चार्ज डिस्पर्जन है, जो चार्ज डिस्पर्जन है वो डिपेंड करेगा नंबर 1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, नंबर 2 डिपेंड करेगा किस पे, साइज पे। अब स्टूडेंट आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि क्या सर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज पे ये चार्ज डिस्पर्जन केवल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज पे डिपेंड करेगा? नहीं स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। सपोज करो कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चंस की सहायता से आप इसे समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज करो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, among the following which is more acidic, among the following which is more acidic, स्टूडेंट मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, CH3COOH, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ एक क्वेश्चन में, और दूसरा मैं ले रहा हूँ HCOOH। स्टूडेंट ये मेरे पास 2 ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, कंजुगेट बेस बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, कंजुगेट बेस। क्या करूँगा, इसमें से मैं -H+ कर दूँगा, और -H+ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, CH3COO निगेटिव। स्टूडेंट यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, -H+ करूँगा, तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, HCOO निगेटिव। अब स्टूडेंट मुझे ये देखना है इन दोनों में कौन सा कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि इन दोनों में ही क्या लग सकता है, रिजोनेंस लग सकता है। क्या लग सकता है, रिजोनेंस। ऐसे जाएगा तो ये क्या होगा, CH3, ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये O, भाई ये यहाँ पे क्योंकि कंजुगेशन में है। और स्टूडेंट इन दोनों का क्या बना सकता हूँ मैं, एक हाइब्रिड बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ स्टूडेंट, एक हाइब्रिड बना सकता हूँ ऐसा, CO। आप अपनी बेसिक नॉलेज से इस बात को जानते हैं कि ये निगेटिव चार्ज कभी इस ऑक्सीजन पे आएगा, कभी इस ऑक्सीजन पे आएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या होगा, रिजोनेंस होगा। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ चला गया, HCO निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन इसका भी मैं क्या बना सकता हूँ, हाइब्रिड बना सकता हूँ, और मेरे पास में क्या आ जाएगा, HCO निगेटिव, और क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और स्टूडेंट ये क्या आ गया, यहाँ पे एक हाइब्रिड आ गया। अब स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी एक हाइब्रिड बना हुआ है, और यहाँ पे भी ये हाइब्रिड बना हुआ है, परंतु यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या शो करेगा, +I ग्रुप शो करेगा। स्टूडेंट +I के कारण ये इलेक्ट्रॉन और भेजेगा। देखिए ये भी अनस्टेबल क्यों है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ड्यू टू पोलरिटी निगेटिव चार्ज, मेरी पहली क्लास याद करो। और ये भी क्यों अनस्टेबल है, ड्यू टू पोलरिटी यानी कि निगेटिव चार्ज। अब CH3 क्या शो कर रहा है, +I ग्रुप शो कर रहा है, +I ग्रुप शो कर रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पोलरिटी निगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे पोलरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये वाला कंजुगेट बेस क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि HCOO निगेटिव यानी कि फॉर्मिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। तो मैं क्या कह सकता हूँ, HC⋯OH ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू CH3COOH। ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। यानी कि स्टूडेंट मैं एक बात और कह सकता हूँ
कि यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है ये किसके कारण से पोलरिटी इंक्रीज हो रही थी, प्लस आई ग्रुप के कारण से, यानी कि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल हो रहा था ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे ना तो कोई प्लस आई ग्रुप है ना कोई क्या है माइनस आई ग्रुप है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, चार्ज डिस्पर्जन ऑल्सो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं एक बात और सीख के आया कि चार्ज डिस्पर्जन मेरा किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट ये डिपेंड करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पर भी। किस पे डिपेंड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। जो माइनस आई है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो इसे टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी ले जाएगा, यानी कि चार्ज को डिस्पर्ज करेगा। लेकिन जो प्लस आई ग्रुप है वो चार्ज को क्या करेगा, पोलैरिटी को क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा। यानी कि माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कंजुगेट बेस को स्टेबल करेगा, और प्लस आई ग्रुप कंजुगेट बेस को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। स्टूडेंट ये माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप मैं आपको बस बताऊंगा ही, मैं उसी की तरफ मूव कर रहा हूँ, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। पर ये मान के चलता हूँ कि आपको थोड़े बहुत तो सबको पता ही है कि माइनस आई और प्लस आई क्या होते हैं। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट और नॉट। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इन दोनों में अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज मोर एसिडिक, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज, चलो ये ए वाला था, एक मैं बी क्वेश्चन ले रहा हूँ। बी में मुझे यही बताना है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज मोर एसिडिक। एक मैं ये ले रहा हूँ, इसमें फर्स्ट CH3CH2O निगेटिव ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट, CH3CH2O निगेटिव ले रहा हूँ। और स्टूडेंट एक मैं वही ले रहा हूँ जो मैंने अभी लिया था, CH3COO। इनमें से चलो मेरे अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज मोर एसिडिक, एक मैं एल्कोहल ले रहा हूँ और एक मैं क्या ले रहा हूँ, एसिडिक एसिड ले रहा हूँ। अब मुझे बताना है इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो मैं क्या करूँगा, कंजुगेट बेस बनाऊँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, -H प्लस करूँगा। कंजुगेट बेस आएगा तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2O निगेटिव। स्टूडेंट यहाँ पे भी जब मैं -H प्लस बताऊँगा तब भी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3COO निगेटिव मिलेगा। बोलो स्टूडेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन गौर करके देखो स्टूडेंट, दोनों ही निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, तो दोनों ही अनस्टेबल हैं क्योंकि दोनों के पास में क्या, पोलैरिटी है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ये पोलैरिटी रिजोनेंस के कारण क्या है, डीलोकलाइज्ड है। रिजोनेंस लग रहा है इसमें, एसीटेट आयन में क्या लग रहा है, एसीटेट आयन में रिजोनेंस लग रहा है। रिजोनेंस के कारण स्टूडेंट ये जो निगेटिव चार्ज है क्या हो रहा है, डिस्पर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिस्पर्ज हो रहा है। कभी इस ऑक्सीजन एटम पे आ जाता है, कभी इस पे आ जाता है, कभी इस पे आ गया, कभी इस पे आ गया। और स्टूडेंट अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, CH3COO और ये क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट की यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये नेगेटिव चार्ज क्या, डीलोकलाइज्ड है। बच्चे मैं आगे पढ़ाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट में डीलोकलाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, स्टेबिलिटी। डीलोकलाइजेशन मीन्स स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डीलोकलाइजेशन मीन्स स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। डीलोकलाइज्ड मतलब डिस्पर्जन हो रहा है चार्ज का। तो मैं कहूँगा कि ये जो एसीटेट एनायन है मोर स्टेबल है, एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है। तो मैं कह सकता हूँ एसिटिक एसिड मेरा क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं क्या कह सकता हूँ, CH3COOH मोर एसिडिक है इन कंपेरिजन टू क्या, इथेनॉल। बोलो स्टूडेंट ये क्या है, मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, निगेटिव चार्ज डिस्पर्जन डिपेंड करेगा किस पे स्टूडेंट, रिजोनेंस पे भी। किस पे डिपेंड करेगा, रिजोनेंस पे भी। देखो स्टूडेंट अभी हम पढ़ के आए हैं जो निगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करेगा जब हम सेम पीरियड की बात करेंगे। चार्ज का डिस्पर्जन साइज पे डिपेंड करेगा जब हम ग्रुप की बात करेंगे। चार्ज का डिस्पर्जन इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। चार्ज का डिस्पर्जन किस पे डिपेंड करेगा, रिजोनेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट, रिजोनेंस पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट अब आप सोच रहे होंगे कि आप सिंपल सी चीज़ क्यों बता रहे हो। बच्चे मैं सिंपल सी चीज़ नहीं बता रहा,
एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहा हूं, आप इस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को गौर से देखो, ए नेगेटिव को। स्टूडेंट, हमारी रिएक्शन में ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है ये ही बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस। अरे भाई मैं आपसे पूछूं बेस क्या है, आप कहोगे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। यही नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। भाई न्यूक्लियोफाइल भी तो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं। यही हमारा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज किसका काम करेगा? लिविंग ग्रुप का। यानी कि स्टूडेंट ये जो ए नेगेटिव है ना, ये कोई बेस भी हो सकता है, ये कोई लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, और स्टूडेंट ये कोई न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? कोई बेस हो सकता है, कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है, और कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। बी नेगेटिव का मतलब क्या है? बेस। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? एल का मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप। क्या है स्टूडेंट? लिविंग ग्रुप। और स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब, एनयू का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है और कौन वीकर न्यूक्लियोफाइल है। ये कौन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है और कौन बैड न्यूक्लियोफाइल है, कौन गुड बेस है और कौन बैड बेस है, कौन गुड लिविंग ग्रुप है और कौन बैड लिविंग ग्रुप है। तो वहाँ सब जगह मुझे ये सारे फैक्टर काम आएंगे या नहीं। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको आगे बता दूँ कि ये जो ए नेगेटिव है, ये जो चार्ज डिस्पर्जन है, ये डिपेंड करने वाला है किस पे? मीजोमेरिक इफेक्ट पे भी। किस पे डिपेंड करेगा? मीजोमेरिक इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। आगे समझते रहना, मैंने आपको बताया है ये जो ए नेगेटिव है ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट हाइपर कंजुगेशन पे भी। किस पे डिपेंड करेगा? हाइपर कंजुगेशन पे भी डिपेंड करेगी इसकी स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन। और स्टूडेंट इस ए नेगेटिव की ही स्टेबिलिटी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की ही स्टेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करेगी? हाइपर कंजुगेशन पे डिपेंड करेगी, मीजोमेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगी, इंडक्टिव इफेक्ट पे, रेजोनेंस पे, और किस पे डिपेंड करेगी? एरोमेटिसिटी पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट? एरोमेटिसिटी। स्टूडेंट, ये मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, ये सब के सब कहाँ पढ़ने वाले हैं हम? सब के सब को हम कहाँ पढ़ेंगे स्टूडेंट? इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं किसमें? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या? द इफेक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द, या इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, द इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसी भी मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस पे डिपेंड करेगा? हाइपर कंजुगेशन पे, मीजोमेरिक इफेक्ट पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, रेजोनेंस पे, एरोमेटिसिटी पे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इसलिए स्टूडेंट मैंने इसको आपके सामने उठाया। अब स्टूडेंट मैं आगे चलता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर, या अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिविंग ग्रुप कैरेक्टर। स्टूडेंट, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इस ए नेगेटिव से जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, एसिडिक कैरेक्टर का एक और वो है। सपोज करो कि मेरे पास HA कोई क्या है? स्पीसीस है। अब मैं इसको जब ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? H+ और क्या होगा? A नेगेटिव। अगर स्टूडेंट मैं इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka लिखूंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो मेरे पास क्या आएगा? आयोनिक इक्विलिब्रियम से कंसंट्रेशन ऑफ H+ और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ HA आएगा। स्टूडेंट, इस Ka को हम बोलते हैं एसिडिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एसिडिटी कांस्टेंट। और इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। इसी को हम स्टूडेंट बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड।
क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अब स्टूडेंट जरा देखना, जो एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो सीधी सी बात है वो उतने ही ज़्यादा क्या देगा, प्रोटॉन और ए नेगेटिव देगा। क्या देगा, उतने ही ज़्यादा प्रोटॉन और ए नेगेटिव होगा, यानी कि मोर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एच ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मेरा कोई स्पीसीज मोर एसिडिक है तो उसके लिए जो के ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। स्टूडेंट इस बात को हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि के ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, अच्छे से हम पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि पी के ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के ए, क्या होता है, माइनस लॉग के ए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पी के ए, या मैं क्या कह सकता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी के ए। स्टूडेंट अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पी के ए के, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, लोअर द पी के ए वैल्यू, लोअर द पी के ए वैल्यू more will be the acidic character, more will be the acidic character and vice versa। स्टूडेंट आप गौर करके देखो, कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ को न पूछ के वो पी के ए को पूछ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पी के ए वैल्यू, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर के ए वैल्यू। तो स्टूडेंट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के ए के, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, परंतु पी के ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ के ए। तो मैं कह सकता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पी के ए के। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के ए के, तो मैं कह सकता हूँ लोअर द पी के ए वैल्यू मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। लोअर द पी के ए वैल्यू होगा तो स्टूडेंट मेरा मोर विल बी द क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब स्टूडेंट मैं इसको आगे फर्दर मूव करता हूँ, आगे मैं क्या करता हूँ, इसे अभी तक के डिस्कशन के आधार पे स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये क्या है स्टूडेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज डिस्पर्जन के, किसके स्टूडेंट, चार्ज डिस्पर्जन के। और स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हो कि ये जो चार्ज डिस्पर्जन है ये किस किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, साइज पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, रिजोनेंस पे, एरोमेटिसिटी पे डिपेंड करेगा, एरोमेटिसिटी पे। और यहीं पे मैंने क्या बताया था, ये मीजोमेरिक इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट पे। और किस पे डिपेंड करेगा, हाइपर कंजुगेशन पे भी डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, हाइपर कंजुगेशन पे भी डिपेंड करेगा। बोलिए स्टूडेंट, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ का कैरेक्टर। स्टूडेंट ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिस्कस करके केवल मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ही नहीं बताई, बल्कि आपको न्यूक्लियोफाइल की भी नॉलेज दी है, बेस की भी नॉलेज दी है, लिविंग ग्रुप की भी नॉलेज दी है। और स्टूडेंट इसको मैंने कोरिलेट किया है के ए और पी के ए से, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो किसके टर्म में आते हैं, के ए के टर्म में आते हैं और पी के ए के टर्म में आते हैं। स्टूडेंट आज मैं इस क्लास को यही कंप्लीट कर रहा हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन के विषय में, जिसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है और क्या होता है, हिट्रोलिटिक क्लीवेज। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट 3 प्रकार के हो सकते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। इसके विषय में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट इसके विषय में चर्चा करने के बाद हम सीधे आएंगे न्यूक्लियोफाइल पे और बेसिक कैरेक्टर पे। न्यूक्लियोफाइल, स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल और बेस होना क्या है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज ही तो है। तो उसका बैकग्राउंड तो मैंने आज ही आपको बता दिया, बैकग्राउंड तो मैंने क्या बता दिया, आज ही बता दिया। स्टूडेंट उस न्यूक्लियोफाइल और बेसिक कैरेक्टर को डिस्कस करने के बाद हम सीधे आएंगे किसमें,
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। और स्टूडेंट ये आज से हमारी क्या शुरू हो गई, GOC शुरू हो गई। स्टूडेंट यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप इसको देखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन देखकर मेरे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपका देखना भी सफल होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।